ओम शांति। आज का वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। मर्सीफुल यानी रहम दिल भव। तो आज बाबा ने हमें रहम दिल बनने का वरदान दिया है। बाबा वरदान को एक्सप्लेन करते हैं। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल रूप धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। स्वयं को संपन्न बना लो तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। आज बाबा ने रहम दिल बनने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले की एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि समय प्रति समय इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि आत्माएं कितने दुख और दर्द में हैं। बाहरी तौर पे भी कितने सारे डिज़ास्टर होते हैं और अंदर भी जब आत्मा खुद को भूल जाती है तो मन के अंदर के संकल्प ही हमें कितना डिस्टर्ब कर देते हैं, परवश बना देते, विकारों के अधीन हो जाते। एक स्लेवरी वाली जो लाइफ है वो हम जीना शुरू कर देते, पता होते हुए भी कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, स्टिल वी आर डूइंग इट। तो इससे ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि एक दुख वाली जीवन क्या होगी कि हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आत्माएं तड़पती हैं और मर्सी मांगती हैं। आज तो बाबा ने बाहर के डिज़ास्टर्स के बारे में कहा, प्रकृति की आपदाएं हलचल होती है। तो बाहर की भी अगर हम बात करें, जब भी प्रकृति में हलचल होती है तो उस हलचल में चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे एक एज अ सोशल सर्विस, बहुत सारे लोग उनकी हेल्प करने जाते हैं, उनको खाना देते, खाना पानी कपड़ा मकान सब कुछ उनको उनकी हेल्प करने की कोशिश करते फिज़िकल तौर से, और फिज़िकली उनकी हेल्प होती भी है। लेकिन जो एक मेंटल ट्रॉमा बैठ जाता है आत्मा के अंदर, जो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनका कोई रिश्ते में जिसे कहते हैं शरीर छोड़ जाता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनको जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो मन के अंदर संकल्प चलते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ड्रामा की नॉलेज नहीं, कार्मिक फिलॉसफी की नॉलेज नहीं, तो जो मन से दुख है वो बहुत ज़्यादा है, मन के अंदर का दुख। तो फिज़िकली तो हम उनको हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर का जो भाव है, दुख है, परेशानी है, हलचल है, उसको हम समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए बाबा ने कहा कि उसके लिए शुभ भावना, रहम की भावना इमर्ज करो, लेकिन उसके लिए कंडीशन दी कि जब तक स्वयं को संपन्न नहीं बना लेते। खुद को संपन्न बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी बाबा ने कहा दुख की दुनिया संपन्न होगी, क्योंकि जब तक हम संपन्न नहीं हैं, जब तक हमारे ऊपर चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तब तक हम पॉजिटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब हमारे आसपास हलचल होती है और हम उस हलचल में फंस जाते हैं, और जब हम ट्रैप हो जाते हैं और जब वो हलचल हमारे संकल्पों पे प्रभाव डालती है, तो हमारे संकल्प वैसे नहीं रहते जैसे रहने चाहिए। तो हम वो समय खुद को ही सेट करने में लगा देते हैं। तो हम शुभ भावना कैसे क्रिएट करेंगे? बिकॉज वी आर ग्रैपलिंग, वी आर फाइटिंग विद आवर ओन थॉट्स। अपने संकल्पों से जूझ रहे हैं, दूसरे के लिए समय नहीं मिलेगा और ना ही क्रिएट कर पाएंगे। समय मिलता भी है तब भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड हैं अपने ही संकल्पों में। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ। तो सबसे पहले तो खुद का परिवर्तन, तभी शुभ भावना पैदा होगी, तभी वो वातावरण, वो संकल्प वातावरण में फैलेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को
पार करने वाले बनो। हम सब जानते हैं ये कितना फ्रीक्वेंट होता है। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम में इतना घिर जाते हैं, इतना उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं कि बहुत सारे क्यों, क्या, किस लिए, तो सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ही हम बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों से उस समस्या को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, पहले तो स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए उस समस्या में फंस जाते हैं टोटली। और फिर एनर्जी वेस्ट होती, टाइम वेस्ट होता, और हम सॉल्यूशन जब मिल भी जाता है तो वी आर नॉट इन द कंडीशन और वी आर नॉट इन द पोजिशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शक्ति नहीं बची है। हमने पहले ही इतने संकल्प व्यर्थ के क्रिएट कर लिए हैं, डिसहार्टनमेंट हो गई है, दिल शिकस्त बना गया है कि अब हम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या को नहीं तोड़ना, तो हमें हाई जंप दे करके उस सिचुएशन को क्रॉस करना है, लेकिन हमें उसको व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिले नहीं करना है और ख़ुद को वीक नहीं करना है इन द होल प्रोसेस। ओम शांति।